Good morning, class. Today we are going to learn moral science for class 4th. So this is your book. So please take out your book. Everyone take out your book and open a chapter. Your chapter is chapter number 4, The Foolish Brahmin. Chapter number 4, The Foolish Brahmin. मूर्ख ब्राह्मण. चलिए स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण who had a bag for his livelihood. Long ago there lived a poor Brahmin. बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण रहता था. Who had to beg for his livelihood. जिसे अपनी आजीविका के लिए भीख मांगनी पड़ती थी. मतलब क्या था कि बहुत साल पहले, मतलब बहुत पहले की बात है कि गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसे क्या करता था, आजीविका के लिए, आजीविका मतलब उसको जीवित रहने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था. मतलब ना वो कुछ काम करता था ना कुछ, लेकिन भीख मांग के वो अपना काम चलाता था, अपना पेट भरता था. समटाइम्स ही इवन हैड टू गो विदाउट फूड फॉर मैनी डेज. समटाइम्स कई बार तो उन्हें कई दिनों तक बिना खाना खाए भी रहना पड़ता था. कई बार तो उन्हें कई दिनों तक बिना खाना खाए भी रहना पड़ता था. बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही गॉट अ पॉट फुल ऑफ फ्लोर. ही गॉट अ पॉट फुल ऑफ फ्लोर. उसे आटे से भरा एक बर्तन मिला. बट वन डे ही गॉट अ पॉट फुल ऑफ फ्लोर. लेकिन एक दिन उसे आटे से भरा एक बर्तन मिला. ही वॉज वेरी हैप्पी. वह बहुत खुश था. ही टुक द पॉट होम, हैंग इट अप नियर हिज बेड एंड gazed lovingly at his pot of flour. He took the pot home. वह बर्तन घर ले गया. Hang it up near his bed and gazed lovingly at his pot of flour. उसे अपने बिस्तर के पास लटका दिया और उसके आटे के बर्तन को प्यार से देखा. मतलब क्या था, जो पॉट था उसको अपने पास, वो क्या था, जो पॉट था उसको घर ले आया और अपने बिस्तर के पास लटका दिया. अपने बिस्तर के पास को लटका दिया और उस आटे के बर्तन को बहुत प्यार से देखने लगा. आई विश आई वेयर रिच. आई विश आई वेयर रिच. काश मैं अमीर होता. थॉट द पुअर ब्राह्मण. गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि काश मैं अमीर होता. देन आई नीड नॉट बैग फ्रॉम डोर टू डोर and the man began to dream. Then I need not beg from door to door and the man began to dream. तो मुझे घर घर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है और वह आदमी सपने देखने लगा. There is a lot of flour in that pot. There is a lot of flour in that pot. उस बर्तन में बहुत आटा है. उस बर्तन में बहुत आटा है. He said to himself. उसने खुद से कहा. जो ब्राह्मण था उसने खुद से कहा कि उस बर्तन में बहुत आटा है.
देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लोर इन द पॉट. उस बर्तन में बहुत सारा आटा है. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा. बट शैल आई कीप इट. बट शैल आई कीप इट. लेकिन क्या मैं इसे रखूं? और शैल आई शेल इट. और शैल आई शेल इट. या मैं इसे बेच दूं. सपोज देयर वॉज अ famine in the land. I would go to the market and I could sell it for a very good price. Suppose there was. मान लीजिए कि देश में अकाल पड़ता है. मैं बाज़ार जाता हूँ और मैं इसे बहुत अच्छी कीमत पर बेच सकता हूँ. मतलब वो इतना दूर का सोचने लगा कि देश में अकाल तक पड़ जाए, ऐसा सोचने लगा. I would call out, who will buy my flour? I would call out, who will buy my flour? मैं पुकारता हूँ, मेरा आटा कौन खरीदेगा? I will buy it for 15 rupees, a man would say. I will buy it for 15 rupees, a man would say. मैं इसे 15 रुपये में खरीदूँगा, एक आदमी कहेगा. Here is 20, another would shout. Here is 20, another would shout. यहाँ 20 है, दूसरा चिल्लाएगा. यहाँ 20 है, दूसरा चिल्लाएगा. Here is 20, another would shout. यहाँ 20 है, दूसरा चिल्लाएगा. I will buy it for 22, a third man would say, and I shall sell the floor of him for 22 rupees. मैं इसे 22 में खरीदूँगा, एक तीसरा आदमी कहेगा, और मैं इसे 22 रुपये में आटा बेचूँगा. Now, what shall I do with my rupees? Now, what shall I do with my rupees? अब मैं अपने पैसों का क्या करूँगा? Shall I buy a pair of shoes or a धोती? क्या मैं एक जोड़ी जूता या धोती खरीदूँ? No, 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 I shall not buy shoes and धोती. नहीं नहीं, मुझे जूते और धोती नहीं खरीदना है. I shall start a business with my 22 rupees. मैं अपने 22 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करूँगा. First I shall buy a pair of she goats. सबसे पहले मैं बकरियों का एक जोड़ा लूँगा. I shall feed the goats on green grass and leaves. मैं हरी घास और पत्ते पर बकरियों को चराऊँगा. So, on the goats will have little ones, and in a few years I shall have at least 10 goats. अब मैं उन लोगों के साथ क्या करूं? 10 बकरियों मैं उन्हें बाज़ार में बेच दूंगा. फिर सोचता है कि मैं इतनी बकरियां लूँगा, फिर मैं उन्हें हरी हरी घास पे चराऊँगा. फिर सोचता है कि मैं उन 10 बकरियों के साथ क्या करूँगा? फिर मैं उसे बाज़ार में बेच दूँगा. गोट्स गोट्स गोट्स, हु विल बाय माई प्लम्स ऑफ गोट्स? बकरियाँ बकरियाँ, मेरी बकरियाँ कौन खरीदेगा? आई शैल शाउट इन द मार्केट. मैं बाज़ार में चिल्लाऊँगा. जस्ट द थिंक, आई वॉज लुकिंग फॉर अ विलेजर with a red turban and a black shirt will come and say that he will buy my goats for 200 rupees. बस वही चीज़ जिसे मैं ढूंढ रहा था. लाल पगड़ी और काली पिंडल वाला एक ग्रामीण आएगा. That he will buy my goats, और वो मेरी बकरियां खरीदेगा for 200 rupees, और 200 रुपये के लिए वो मेरी बकरियां खरीदेगा.
Now, what shall I do with that 200 rupees? Now, what shall I do with that 200 rupees? अब मैं उन 200 रुपये का क्या करूँगा? Shall I buy a yellow silk coat? क्या मैं एक पीला रेशमी कोट खरीदूँ? और shall I buy a beautiful cupboard? या मैं एक सुंदर अलमारी खरीदूँ? No, no, I shall not waste my 200 rupees like that. नहीं नहीं, मैं इस तरह अपने 200 रुपये बर्बाद नहीं करूँगा. I shall buy 2 cows. मैं 2 गाय को खरीदूँगा. The cow will have calves and the calves will grow up and become cows, and then all the cow will have more calves. मैं 2 खरीदूँगा, गायों के बछड़े होंगे और बछड़े बड़े होकर गाय बनेंगे और तब सभी गायों के और बछड़े होंगे और बहुत सारा दूध होगा. And there will be lots of milk और बहुत सारा दूध होगा. And I shall sell milk, butter and cream. और मैं तब सभी और मैं दूध, मक्खन और मलाई बेचूंगा. And I shall make बर्फ़ी, रसगुल्ला and गुलाब जामुन. और मैं बर्फ़ी बनाऊंगा, रसगुल्ला बनाऊंगा और गुलाब जामुन बनाऊंगा. And I shall have my own shop with sweets piled up in a small mountain. और मेरी अपनी दुकान होगी जिसमें छोटे छोटे पहाड़ों पर मिठाइयों का ढेर लगाया जाएगा. Sweets, who will buy my sweets? मिठाइयाँ, मेरी मिठाई कोई खरीदेगा. I shall call out, मैं पुकारूंगा. Who will buy my fresh and pure sweets? मेरी ताज़ी और शुद्ध मिठाइयाँ कौन खरीदेगा. Tasty sweets, स्वादिष्ट मिठाइयाँ. And along will come children with silver coin in their hands and their mouth will be watering. और साथ में हाथ में चांदी के सिक्के लेकर बच्चे आएंगे और उनके मुंह में पानी आ जाएगा. And there will be men and women too, waiting in a long queue to buy my sweets. और वहाँ पुरुष और महिलाएं भी होंगे जो लंबी कतार में प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरी मिठाइयाँ खरीदने के लिए. And I shall do good business and I shall get richer and richer. और मैं अच्छा व्यापार करूँगा और मैं अधिक धनी होता जाऊँगा. Now what shall I do with all the money I get? अब मुझे जो पैसा मिलता है उसका क्या करूँगा. Shall I buy an elephant? क्या मैं एक हाथी खरीदूँगा. और shall I build a धर्मशाला, या मैं एक धर्मशाला बनाऊँगा. No, I know what I shall do. नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. I know what I shall do. I shall trade in gold pearls. मोतियों का व्यापार करूँगा, सोने मोतियों का मैं व्यापार करूँगा. Yes, I shall buy my gold. मैं हाँ, मैं अपने सोने के मोती और हीरे, gold, pearls and diamonds and many other precious stone, मैं कई अन्य कीमतों पर पत्थर खरीदूँगा. Then I shall put a lovely silken coat and a very nice turban and I shall go to the king. Then I shall put, तब मैं एक सुंदर रेशमी सिल्कन कोट में सिल्क का कोट और एक अति सुंदर पगड़ी रखूँगा. I shall go to the king.
और राजा के पास जाऊंगा। पर्ल्स, डायमंड, रूबीज ऑल फॉर योर मैजेस्टी। मोती, हीरे, माणिक सब महिम के लिए। मतलब ये राजा के पास जाएगा और उसको ये देकर बोलेगा, आई शैल से, मैं ऐसा बोलूँगा, पर्ल्स, डायमंड्स ऑल द वेरी बेस्ट। मोती, हीरे सब अच्छा है। द किंग विल से, राजा कहेगा कि हीरे मोती सब अच्छे हैं। जस्ट वॉट आई वॉन्ट फॉर माई क्वीन, बस मैं अपनी रानी के लिए क्या चाहता हूँ। एंड आई शैल ट्रेड इन पर्ल्स एंड डायमंड एंड अदर प्रीसियस स्टोन इन अ बिग वे एंड आई शैल बिकम अ रिच, वेरी रिच मैन। और मैं मोतियों, हीरो और अन्य माणिक का व्यापार करूँगा और मैं बहुत धनी बन जाऊँगा। Then I shall build a mansion with beautiful big lawn and lovely mango groves. तब मैं सुंदर बड़े लॉन और आम के सुंदर बागों के साथ एक हवेली बनाऊंगा। And there will be rare rose in the garden and a pool full of lotus flower. और बगीचे में दुर्लभ गुलाब और कमल के फूलों से भरा एक पुल होगा। एंड वाइट swans विल बी स्विमिंग अबाउट। और सफ़ेद हंस तैर रहे होंगे। देन माई रिच मैन विल लाइन अप एंड आस्क मी टू मैरी देयर डॉटर्स। तब बहुत से धनी पुरुष मेरे पास आकर अपनी पुत्रियों की विवाह करने को कहेंगे। शैल आई मैरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, शैल आई मैरी वन ऑफ दोज गर्ल, क्या मैं उन लड़कियों में से किसी एक से विवाह करूँगा? ओ नो, अलॉन्ग विथ कम द किंग हिमसेल्फ एंड ही विल आस्क मी टू मैरी हिज डॉटर। अरे नहीं, राजा स्वयं भी आएगा और वह मुझे उसकी बेटी से शादी करने के लिए कहेगा। यस, देन द ब्यूटिफुल प्रिंसेस विथ हर लॉन्ग हेयर एंड लार्ज ब्लू आइज विल बी माई ब्राइड। हाँ, तो सुंदर राजकुमारों के साथ उसके लंबे बाल और बड़ी नीली आंखें मेरी दुल्हन होंगी। मतलब अपनी दुल्हन के बताता है कि उसके बड़े बाल और नीली आंखों वाली उसकी दुल्हन होगी। एंड सून वी शैल हैव अ सन एंड देन अ डॉटर। और शीघ्र ही हमारा एक बेटा होगा और फिर एक बेटी। एंड आई शैल प्ले विथ माई चिल्ड्रन इन द गार्डन। और मैं अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेलूँगा। When I feel tired, I shall ask my wife to play with the children while I go and take rest. जब मैं थक जाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी से बच्चों के साथ खेलने के लिए कहूँगा। But my wife will be busy doing other thing and the children will follow me. लेकिन मेरी पत्नी कहीं किसी अन्य काम में व्यस्त होगी और बच्चे मेरे पीछे आएंगे। आई शैल नॉट परमिट द चिल्ड्रन टू डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम रेस्टिंग। जब मैं आराम कर रहा हूँगा तो मैं बच्चों को मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगा। आई शैल नॉट शाउट एट दैम, मैं उन पर चिल्लाऊंगा नहीं। एज दे बिकम मोर और मोर ट्रबलसम, जैसे जैसे वे अधिक से अधिक परेशान होंगे। आई शैल गेट एंग्री, मुझे गुस्सा आएगा। आई शैल टेक अप अ स्टिक एंड बीट देम एंड बीट देम एंड बीट देम। तब मैं एक छड़ी उठाऊंगा और उसको मारूंगा और मारूंगा और मारता ही जाऊंगा। Thinking that he was beating the children, the Brahmin began to beat the air with his hand.
यह सोचकर कि वह बच्चे को पीट रहा है, ब्राह्मण अपने हाथों को हवा को पीटने लगा। सडनली वन हैंड स्ट्रक अगेंस्ट द पॉट ऑफ फ्लोर। अचानक एक हाथ आटे के बर्तन पर लग गया। क्रश, दुर्घटना हुई। द पॉट फेल डाउन एंड वॉज शेम्ड इनटू 100 पीसेस। घड़ा नीचे गिरा और उसके 100 टुकड़े हो गए। द फ्लोर वॉज स्क्रैच्ड ऑल ओवर द फ्लोर। आटा पूरे फर्श पर बिखरा हुआ था। वॉट वॉज द नॉइज? क्या शोर था? सेड द ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा, क्या शोर था? जंपिंग आउट ऑफ बेड, वह अपने बिस्तर से कूदा। ओनली द ब्रोकन पॉट एंड द फ्लोर स्प्लिट ऑल ओवर द मडी फ्लोर। केवल टूटा हुआ घड़ा और आटा पूरे कीचड़ भरे फर्श पर फैल गया। He looked around him, but could see no princess, no big house, no lovely garden, no mango groves, and no, of course, no children. उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई राजकुमारी नहीं दिखी, कोई बड़ा घर नहीं, कोई प्यारा बगीचा नहीं, आम के पेड़ नहीं, और निश्चित रूप से कोई बच्चे भी उसे नहीं दिखे। तो क्यों नहीं दिखे? क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सपोज कर रहा था, वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि मैं धनी मनी हो जाऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। अपने मुर्गियों के बच्चे पैदा करने से पहले उनकी गिनती ना करें। मतलब आप सपना तभी देखें जब आप कर्म कर रहे हो। आप कर्म जब नहीं कर रहे तो आप सपने ना देखें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आपको ये समझा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कराएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो थैंक यू सो मच।